कोई ना कोई मोडालिटी। आई थिंक विद्यादान से बड़ा दान कोई नहीं हो, तो इसी बहाने हम ये एक नेक काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग नए हैं, तो अपना इंट्रो देने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, कौन कहाँ से है, एक क्विक इंट्रो फटाफट। नंदिता जी। Yeah, I'm based in Mumbai, ओके। Borivali, and I'm an ex-banker, just retired on 30th September. And along with it, I'm into a lot of occult modalities, mind power techniques, theta healing. गुड I've done tarot गुड गुड। and into these occult modalities and more on my list now. वेरी गुड। हीरल जी। मैं भी नवी मुंबई से हूँ, खारघर से। ओके। और मैं भी ओपोजिट से 2 साल से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा। बाबिन सरकार। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ मैम। हाँ आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मुझे हाँ। थोड़ा बहुत टैरो रीडिंग आती है। मुझे आपसे रून सीखनी थी। मैं वो सर्च कर मैसेज रही किया था थी। आपने। हाँ, फिर आपने बताया वो तो अभी नहीं हो रहा है, अब ए हो रहा है, तो तुम ए ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर मैंने सोचा चलो ए ही कर लेते हैं। यस, और रून्स मेरे भी एक हिंदी हीलिंग इंग्लिश। हीलिंग मोडालिटी है, और ये भी एक हीलिंग मोडालिटी है, एज रेमेडीज ही यूज होता है। राइट, हिंदी अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो भी समझा दें। ओके ओके, थैंक यू मैम। प्रफुल्ल जी। Yeah, hi, good evening. My name is Praful Wadekar. I हम्म। am from Pune and I am a finance professional by profession. And this topic is pretty interesting, so I thought I will join this and try to gain some knowledge. Thank गुड you. टू नो, गुड टू नो। वसुधा। नमस्ते मैडम। मैं मैंगलोर कर्नाटका से हूँ। एक 4-5 महीने पहले आपका यूट्यूब देखा, फिर आपका लास्ट वीक मैंने आपसे सिजिल का रिकॉर्डिंग लिया है मैंने। ओ यस यस, आई रिमेम्बर। यस। का बहुत ओके। सारे कोर्स कराती हूँ अभी, गुड गुड इसलिए। गुड। वेरी गुड। शंकर जी। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। आप ऑडिबल नहीं है। Jai Shri Ram, madam. जय श्री राम जी। Jai Shri Ram. I am from Navi Mumbai. I am now a freelancer. ओके। Okay. Okay. Doing basically soft skill training. I have हम्म। just retired. Okay. This is a new subject for me. So just very curious to know about it. वेरी गुड, अच्छा, मजा आएगा। रवनीत, ये तो अपना बच्चा ही है रवनीत। फटाफट फटाफट अनम्यूट करके रखिए। आगे दीपाली। Hi everyone, my name is Ravneet and I'm from Delhi. I'm a homemaker and I am with ma'am from past 1 year also. मैंने ma'am से Zipu symbols का course किया था. Since then I'm with her. So looking forward for more courses. This was coming up, so I was here in the class. यस, दीपाली। दीपाली। ओके, सेजल। अनम्यूट अनम्यूट करिए। I am a tarot card reader and I am from Gujarat. Actually, this subject is new for me. So just while scrolling, I saw your reel. So I was interested. That's why I joined it. गुड गुड। अनुपमा कौशिक, ये भी अपना बच्चा ही लग रहा है। अनम्यूट। अच्छा, यू आर ट्रैवलिंग अनुपमा, ठीक। हाँ ठीक है, आप अनम्यूट तो करिए। वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई बात। आवाज नहीं आ रही अनुपमा जी। ओके, कोई बात नहीं, बाद में आपका ले लेते हैं। मधु जी। नैना शाह। ओके, कोई खुद से अपने बारे में कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, नो इश्यूज। बहुत सारे हेलो लोग मैम। हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दीपाली मैम। ओ हाय दीपाली, यस। सिर पे पट्टी क्यों बंध जय ली है? श्री राम। जय श्री राम। मैम गिर गई थी तो लग गई थोड़ी सी।
चलो, कोई ना कोई सिंबल जरूर आपको मिल जाएगा जो आपकी इस हाँ, तो वही सोच के मैंने कहा कि लेट्स सी व्हाट विल वर्क अगर, विद मी. हाँ, So अगर नहीं basically I'm a होगा, teacher. ओके, Yeah, thank you so much ma'am. बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने कहा कि देखते हैं कौन से सिजिल वर्क करते हैं. तो थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी वो सिजिल सीखने की. ओके, गुड। चलिए, बहुत लोग नए हैं इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगी। नाम आप लोग जानते हो, फ्लायर पे आ जाता है, सुचेता दुरानी, और पिछले 10 साल से मैं ऑकल्ट में हूँ। हर तरह की कंसल्टेंसी जो है वो मैंने देश विदेश में दी है, हर जगह क्लाइंट्स हैं मेरे। और ईश्वर की कृपा है, आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ डिवाइन। जुपिटर से गवर्न करती हूँ, शायद इसलिए इस जर्नी में आई। और बहुत साथ दिया है ईश्वर ने। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जब कंसल्टेंसी देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय कंसल्टेंसी लेने के आप लोगों को ही नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। सी, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, कभी छोटी कभी बड़ी, कोई ना कोई कंफ्यूजन आते ही रहते हैं। तो कितनी बार आप भागोगे एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कितनी बार पे करो? क्यों नहीं ये नॉलेजेस जो है आप खुद हासिल करो? उस सोच के साथ जो है वो मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया, कोर्सेज डिलीवर करने शुरू किए, और बहुत सक्सेसफुली 10 साल से पढ़ा भी रही हूँ। प्लेटफॉर्म हमारा ऑकल्ट मित्रा नाम से है, वहां से हम कोर्सेज डिलीवर करते हैं। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, टैरो 2-3 तरह के करवाते हैं, राइडर वेट है, ओशोजन कार्ड्स हैं, एंजेलिक कार्ड्स हैं। फिर सिंबल्स जो हैं एज ए रेमेडियल पार्ट जो है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्पाइस रेमेडीज है, वैदिक रेमेडीज है, नॉर्मल जनरल रेमेडीज है, जो घर में मसाले रहते हैं आपकी किचन में उससे रेमेडीज होती हैं। याद आ जाएगा ना तो एक जाते जाते दे के जाऊंगी किचन के मसालों से। और सिजिल सिंबल है, जिबू सिंबल है, रुद्राक्ष है, मंत्रों की रेमेडीज हैं, रून्स का कोर्स करवाते हैं, पंचपक्षी कराते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। तो जब मैंने सीखना शुरू किया था, मैंने सिर्फ टैरो से शुरू किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और करते करते 19 मोडालिटी सीखी मैंने। और मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी ऑकल्ट का था ही नहीं। आई एम ग्रेजुएट ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस, एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर मैंने 14 साल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, जॉब करी है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, फिर ऑकल्ट में आ गई। यानी कि मेरी अगर जर्नी ऐसे ट्विस्ट हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। और ये हमारे हाथ में नहीं होता कि आज भी अगर आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे। कहीं ना कहीं कोई एनर्जी, कोई थॉट ट्रेवल करता है, किसी को फ्लायर मिल गया, क्यों क्लिक किया, बहुत सारी चीजें हम जो है वो इग्नोर भी कर देते हैं। किया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। क्यों ऐसा होता है कि हम अट्रैक्ट होते हैं उस चीजों की तरफ? क्योंकि हमारी डेस्टिनी जो है वो हमें लेके जाती है उस तरफ। तो आज भी जो हम ये सीरियल सिंबल करने वाले हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं कि कुछ सालों से, 10-20 सालों से ये सिंबल्स हैं। नहीं, ये बहुत कई सैकड़ों सालों से ये सिंबल चले आ रहे हैं। इंडिया में इसका जो चलन है वो अब हुआ है पिछले कुछ 20-25 साल से। ठीक है, आप देखो, आप हमारा स्वास्तिक है, हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, कोई भी काम शुरू करते हैं, या ओम लिखते हैं, वो क्या है? सिंबल्स ही तो है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है ऑकल्ट मित्रा के नाम से, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो इन्फॉर्मेटिव है, फ्री है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कीजिए आगे, और भी किसी का फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, अब इन सिंबल्स को सीखने की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोगों ने बोला क्यूरियोसिटी है जानने की। क्या जरूरत है सीखने की? कहाँ काम आते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये मैं आपको ब्रीफली सारा बताऊंगी। कुछ सिंबल्स आपको दूंगी, ध्यान रखना है, पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। इंस्टेंट आपको मैं सिखा दूं, बता दूंगी कि सिंबल कैसे बनाना है, और वो आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी कोई पूरा कोर्स करना भी चाहता है तो कर सकते हो,
क्योंकि 21 तारीख को हमारा कोर्स आएगा। 3 दिन का कोर्स है मुश्किल से, और क्योंकि नवरात्रि चल रही है इसलिए डिस्काउंट पे है। वैसे ये 3333 का कोर्स है, 3333 का, लेकिन नवरात्रि के चक्कर में सिर्फ 2121 रुपए का है। अब सिंबल्स जो है ना, सीखने की जरूरत क्या है, क्यों आप पैसा खर्च करके सीखोगे? अभी आप गूगल पे जाके देखोगे ना, नेट पे आपको सब सिंबल्स मिल जाएंगे। देन व्हाई टू स्पेंड द मनी? उन सिंबल्स की एप्लीकेशन कैसे होनी चाहिए, कहाँ यूज कर सकते हो आप, वो नेट पे नहीं मिलता है। यानी अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने इतनी मोडालिटी सीखी हैं, तो क्लब करके हमने वो कोर्स बनाया हुआ है। यानी कि किसी भी सिंबल को न्यूमरोलॉजी से भी यूज कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से भी यूज कर सकते हो, वास्तु की हेल्प से भी यूज कर सकते हो, और इन सब की नॉलेज होना आपके लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे ले पीपल बैठे हैं जो कहते हैं हमें ऑकल्ट का ओ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, इतना तो मैं सिखा ही दूंगी कोर्स में कि वास्तु की दिशाएं कौन सी हैं, नंबर 1 से 9 कैसे वर्क करते हैं, या कुंडली का जो लग्न चार्ट है वो कैसे बनाना है वो भी सिखा देते। यानी कि एक छोटा सा सिंबल्स का कोर्स है, लेकिन आपको मल्टीपल नॉलेज मिलेगी मॉडलिटीज की। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है इन सिंबल्स की, किस तरीके से करनी है, वो समझने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मोडालिटी नहीं आती तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये सिंबल सीखना? जैसे कि मेरे कई कंसल्टेंट जिन्होंने कंसल्टेंसी ली है मेरे से, वो बैठे हैं यहाँ पर। हम रेमेडी देते हैं, क्लाइंट आपके पास आता है, या जो टैरो रीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, या ऑकल्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, रीडिंग लेने के बाद क्लाइंट पूछता है इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो पता चल गई क्या है, कब तक रहेगी वो भी पता चल गया, सॉल्यूशन क्या है इसका। फिर आप उसको कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी दोगे जिसपे पैसा खर्च होगा, तो क्लाइंट वापस आपके पास नहीं आता है। क्लाइंट पहले दुखी है ना, तो कुछ ऐसी रेमेडी दो जो क्विक वर्क करती है और बिना पैसे के काम करे। अब मान लो आप कोर्स कर लेते हो, या जो भी कहीं से, जरूरी नहीं मेरे से करना, मैं कहती हूँ कहीं से भी करो, बट करो। अगर आप ऑकल्ट में हो तो ये जरूरी है आपके लिए। तो क्या है, सिंबल आपको उसको दे सकते हो, करीबन 100 के करीब सिंबल्स हैं, सिगिल सिंबल जो है, और हर प्रॉब्लम के लिए सिंबल है। जरूरी नहीं कि एक सिंबल एक टाइम पे यूज करना, आप 3 या 4 सिंबल भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, आप क्लब करके उनको सिंबल जो है वो दे सकते हो क्लाइंट को। तब तक ही यूज करना है जब तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। कई बार 4 दिन में हो जाती है, कई बार हफ्ते में हो जाती है, कई बार 10 दिन लगते हैं, कई बार सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, कोई मेजर इश्यू है, तो आपकी प्रॉब्लम को महीना भी लग सकता है। ठीक है, तब तक यूज करना है, उसके बाद बंद कर देना है। यूज करने के तरीकों के बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कौन सा फास्टेस्ट मोड है इन सिंबल्स की ब्लेसिंग्स लेने का या पॉजिटिव वाइब्रेशन। ठीक है, ओके। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ ना कि कोई आप किसी को पैसे देना चाहते हो चेक से, ठीक है, वो चेक तब तक ऑथेंटिक नहीं होगा जब तक आपके सिग्नेचर नहीं होंगे, है ना, बेकार माना जाएगा। सिमिलरली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई विश मांग रहे हो ऊपर वाले से, मेरा ये काम हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरे रिलेशन ठीक हो जाए, बच्चे का, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, आप विश मांग रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर साथ में आप सिंबल भी यूज कर रहे हो तो क्या हो गया, उस चेक पे सिग्नेचर हो गए। तो सिंबल्स क्या हैं, ये एक ऐसा जिसको कहते हैं ना कि पैटर्न है, एक ऐसा डिवाइन का, या कह लीजिए फोर्थ डायमेंशन का, जो कि एक ऑथेंटिक वे में आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। राइट, समझ में आया? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में है तो बताइए, 2 मिनट का हम लेंगे, किसी के मन में भी। और ये नहीं सोचना कि बेवकूफी वाला क्वेश्चन है या स्टूपिड क्वेश्चन है, पूछिए, आई वुड लव टू आंसर दैट। हैंड रेज करिए या अनम्यूट करके आप वैसे ही पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके,
चलिए, सिंबल्स क्या हैं? ये सिंबल जो हैं ये नॉर्मली एक पिक्टोरियल सिग्नेचर है किसी ऐसी डिवाइन एनर्जी का। एक ऐसी एनर्जी ही हम बोलेंगे, मैं कोई ऐसा नहीं बोलूंगी पर्टिकुलर ईश्वर जो है, नहीं, एनर्जीज ही हैं सारी। उनका एक सिग्नेचर है जो कि बहुत साल पहले जो है लोगों ने इसको यूनिवर्स से या नेचर से ही इसको फाइंड किया था। अब हुआ क्या, हिस्ट्री जो है ये हम कोर्स में करेंगे कि क्या है हिस्ट्री इनकी। ये सिंबल जो थे ये उनको जगह जगह स्कैटर्ड मिले, बिखरे हुए थे। जैसे कभी आप देखो बादलों में फिगर नजर आती है, कभी हमें, कभी रेत पे देखोगे अचानक से अजीब सी फिगर नजर आ जाएगी, पहाड़ों पे, चट्टान पे, कहीं भी दिख जाती है ना, जिसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों ने इन चीजों का, ठीक है, प्लीज, किसकी जाता है? अच्छा मैं ही कर देती हूँ। चलो, पापा की जाता है गाड़ी में। अच्छा, ओके, अभी जिसको भी डाउट रहेगा ना वो हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको, ठीक है? और आप चैट में जो भी लिख रहे हैं वो मैं फिलहाल नहीं देख पा रही। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवो, हाँ आई लेट यू नो लेटर ऑन, ठीक है? ओके, तो ये सिंबल जो थे उन लोगों ने क्या किया, इन सिंबल, क्योंकि पहले तो कोई लिटरेचर नहीं होता था, ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो और ना ही ऐसा था कि कोई डॉक्टर्स बैठे होते थे, वैद्य बैठे होते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इन सिंबल्स को नेचर का आशीर्वाद समझ के ना ऐसे ही रैंडमली इनका यूज करना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम आई, चलो ये करके देख लेते हैं, ये आई, ये करके देख लेते हैं। लेकिन सालों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने क्या पाया कि ये सिंबल तो बहुत इफेक्टिव है और ट्राइड एंड टेस्टेड सिंबल है। ये मेरे अपने पर्सनली मैं टेस्ट करती हूँ, अपने लिए भी यूज करती हूँ। तो इन सिंबल्स को उन्होंने इस तरह यूज करना शुरू किया, सालों से होते आ रहे हैं। तो ये आपकी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हेल्प करते हैं सॉल्व करने के लिए। चाहे आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे पैसे की प्रॉब्लम है, चाहे पैसा कहीं अटका हुआ है, चाहे जॉब की प्रॉब्लम है, चाहे जॉब में किसी के साथ बन नहीं रही वो प्रॉब्लम है, चाहे आपके पास कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, आपके बॉस से नहीं बन रही है, आप चाहते हो बॉस आपके साथ अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दे, प्रमोशन का इश्यू है, बच्चों की हेल्थ इश्यू है, बच्चों की कंसंट्रेशन का इश्यू है, या आपके कंसंट्रेशन का इश्यू है, डाइवोर्स नहीं हो रहा है, डेट्स, आपके लोन ले रखा है, डेट्स नहीं उतर रही हैं, इन सब क्राइसिस से बाहर निकलना है, ठीक है? उन सब के लिए सारे सिंबल्स। लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक टाइम पर मैं, ये प्रॉब्लम भी है ये भी है तो मैं दो तीन प्रॉब्लम को इकट्ठा मिला के मैं सिंबल यूज कर लूंगी, नहीं। एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम के लिए आपने सिंबल यूज करने हैं जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। डिवाइन भी तो कंफ्यूज होती है ना। तो ये सिंबल बेसिकली क्या है, हम उन एनर्जीज को अपने साथ जोड़ते हैं जो कि डिवाइन एनर्जीज है। हमने ओम बनाया, हमने स्वास्तिक बनाया कि हमारा हर काम जो है निर्विघ्न हो, ठीक है? हम बना के निश्चिंत हो जाते हैं, स्वास्तिक बना दिया, घर के बाहर कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं अभी अंदर। ये विश्वास होना चाहिए, उसी विश्वास के साथ ये सिंबल जो है वो काम करते हैं। घर की प्रोटेक्शन करनी है, आप ऐसे ही मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि घर का नंबर जो है ना या घर की दिशा जो है वो सही नहीं होती है, बीमारियां होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कलेश होते रहते हैं। तो घर की प्रोटेक्शन के लिए आप घर के दरवाजे के बाहर सिंबल बना सकते हो। तो इट्स एज गुड एज स्वास्तिक, रादर मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि जब आप डेली उसको ट्रेस करते हो ना तो डेली आपकी एनर्जीज उसमें जाती, ठीक है? तो इन सिंबल्स की हेल्प से आप अपनी डे टू डे लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? बढ़िया बना सकते हो आप, ठीक है? अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ब्लैक मैजिक निकालना है। कई बार होता है ब्लैक मैजिक क्या रखा है, किसी ने टोक लगा दी है, किसी ने, अभी तक तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली ड्रॉप हो गया, सेल होनी बंद हो गई, क्लाइंट नहीं आ रहे, टोक लग गई किसी की, उसको निकालने के लिए है। प्यार मोहब्बत में ब्रेकअप हो गया, लॉस्ट लव को वापस पाना है, रिकनेक्शन करना है, बच्चों का स्कूल में चाहते हो कि अच्छा हो, उनके ग्रेड्स अच्छे आए, उन सब के लिए, पैसा इजीली मिले, कैश फ्लो आपका अच्छा हो जाए, उन सब के लिए जो है
सिंबल्स हमारे पास हैं, लेकिन हम सारे आज नहीं करने वाले। आज जो फ्री है वर्कशॉप, जितने हो सके मैं जरूर कराऊंगी। ठीक है, अब इन सिंबल्स का बेस्ट जो यूज है या फायदा क्या है, बेनिफिट। पहली चीज, इसके लिए कोई अट्यूनमेंट नहीं चाहिए। कोई भी XYZ इसको यूज कर सकता है अगर विश्वास है तो। जैसे रेकी में क्या होता है, हमें अट्यूनमेंट देनी पड़ती है ना, इसमें अट्यूनमेंट नहीं चाहिए। दूसरी चीज, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि हम, बिकॉज कई रेमेडीज ऐसी होती हैं, जैसे लाल किताब नहीं है, कि उसका आपकी कुंडली के हिसाब से ही जो है वो उपाय दिया जाता है लाल किताब से। नहीं तो मतलब उसका साइड इफेक्ट आता है, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। तीसरा बड़ा फायदा क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपकी इंट्यूशन आ रही है। इंट्यूशन का फायदा क्या है, जो आप जिंदगी में डिसीजन लेते हो ना, वो आपके इंट्यूशन से आते हैं, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं सिंबल्स। ठीक, ये आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्लस स्पिरिचुअल लेवल को भी हील करता है, प्लस इवॉल्व करता है, स्पिरिचुअलिटी को इवॉल्व करता है। आपके जो 7 चक्रास हैं, 7 के सातों चक्रास को बैलेंस करने के लिए सिंबल्स हैं। ठीक है, लाइफ में जो भी गोल आप चाहते हो अचीव करना, सिंबल्स की हेल्प से कर सकते हो आप। यानी कि मुंह से बोलो और आपकी बात मान ली जाती है, विश पूरी हो जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी विश मांग लो जो कि आपकी पहुंच के बाहर है, वो टेस्ट नहीं करना। ठीक है, उसके लिए तो मैं बोलूंगी कि बेशक मत सीखिए, पर डोंट टेस्ट इट। यस, आप लाइफ में प्रॉब्लम में हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। अब हमारे यहाँ से कोर्स जो है वो किस तरीके से कराया जाता है, एक तो मैं कुंडली की हेल्प से, यानी कि आपकी कुंडली का जो लग्न चार्ट है उसकी हेल्प से आप इन सिंबल्स को कैसे यूज करते हो, मैं वो भी सिखाती हूँ। और 2 यंत्रास, वो तो मैं आज ही सिखा दूंगी आपको। 2 यंत्रास, यानी लोशो ग्रिड वाला यंत्र और जो हमारा सूर्य यंत्र है, उसकी हेल्प से आप इन सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हो, वो भी मैं सिखाऊंगी। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की हेल्प से आप इन सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हो, वो बताऊंगी। क्लियर? ओके, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपने वो चार्ट अपनी नोटबुक पे बनाना है, दोनों चार्ट अलग अलग। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को तुरंत पूछ लीजिए। सो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। ओके, इज इट विजिबल ना? कोई यस कर दीजिए, मैसेज में, चैट में यस कर दो। ओके, ये लोशु ग्रिड है जो कि एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। हालांकि मैं लोशु ग्रिड चाहे इसको न्यूमरोलॉजी को कभी प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ उनका यंत्र हम इसमें यूज करते हैं। वो भी इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ने लोशु ग्रिड की न्यूमरोलॉजी कर रखी है, इसलिए। और ये हमारा सूर्य यंत्र है, कुछ खास फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे, ये ऐसे ही नंबर लिखने हैं। ठीक है, इनका भी मतलब है, जो कि आज हम नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट आवर टॉपिक। लेकिन देखिए 492, और इधर सूर्य यंत्र में 492, यानी जो हमारा सूर्य यंत्र है उसका बिल्कुल उल्टा जो है वो लोशो ग्रेड। 492 357 816, और ये उल्टा है 618 753 294। आराम से बना लीजिए, कोई बात। जब हो जाएगा तो एक यस करिए फटाफट। ओके,
गुड। अब पहला सिंबल हम करेंगे। मैंने कुछ सिंबल जो थे वो चूज किए थे कि जो मुझे लगा कि सबके काम आएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को क्योंकि हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो अगर किसी को अलग प्रॉब्लम के लिए सिंबल्स चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज, बड़ा कोर्स नहीं है, कोर्स कर लीजिए। ये एक रेडी कोर्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मुश्किल नहीं है ना, खाली 2000 यानी 2121 रुपया है, 2121 रुपया है। अगर आप सोचोगे ना कि 100 सिंबल आपको इतने में ही मिल रहे हैं, और जब आप कंसल्टेंसी लेते हो ना तो वैसे ही 3100 5000 जो है वो दे देते हो किसी को, और वो आपको पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट उसके लिए जाते हो। सो जस्ट थिंक वाइजली, डू इट। बहुत कम पैसे में हम करवाते हैं, तो सोचिए इस बारे में। चलिए, अच्छा है, ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि सिंबल सेम नहीं बना तो क्या होगा। कोई बात नहीं, इधर उधर अगर थोड़ा हो जाए, नो इश्यूज। ब्लू पेन यूज करना है, ब्लू इज अ यूनिवर्सल कलर। जबकि जीबू सिंबल में जो दूसरी मोडालिटी है उसमें हम क्या करते हैं, कलर से भी करवाते हैं कि किस कलर से कौन सा सिंबल बनाना है, इसमें नहीं। सेकेंड थिंग, जो सिंबल के आसपास सर्कल बना है ये भी बनाना मस्ट है। ठीक है, आप सिंबल बना लीजिए, इसको कहीं से भी शुरू कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं। मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ये लीजिए, ऐसे एक लाइन बनानी है। स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बट आई वुड से कि आप बना लीजिए, क्योंकि कनेक्ट करोगे इससे बहुत जल्दी। यस करिए, हो गया तो। हमारे बीच हाँ, ऐसे थम्स अप कर दीजिए, बजाय चैट में करने के आप यहाँ से थम्स अप भी कर सकते हैं। अब ये सिंबल है गुस्से पर काबू पाने। ठीक है, वो गुस्सा किसी का भी हो सकता है, आपके बॉस का हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, आपके घर में किसी मेंबर का हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, बच्चों को गुस्सा बहुत आता हो छोटी छोटी बात पे, उसके उनके लिए हो सकता है। आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, आपके कलीग के साथ झगड़ा हो रहा है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सामने वाले के लिए भी, अपने लिए भी यूज कर सकते हो सिंपल। ठीक है, अब एज पर वास्तु, वास्तु के हिसाब से जो आपके घर का हॉल है, अगर तो मान लीजिए घर में सभी लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, होता है कई बार, घर का नंबर ऐसा है, या घर ऐसी डायरेक्शन में बना हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि आपस में ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं लोग, सबको गुस्सा आता है। तो ऐसे में क्या करना है, जो हॉल है आपका घर का, उसके साउथ डायरेक्शन में इस सिंबल को व्हाइट पेपर पे बना के चिपका देना। लेकिन जब भी कोई सिंबल यूज करना है, उससे पहले आपने पॉजिटिव और प्रेजेंट एफर्मेशन देनी है। ठीक है, पॉजिटिव क्या, जो काम आप चाहते हो कि हो जाए, आपने क्या बोलना है, वो काम ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, नेवर से हे ईश्वर मुझे ये मिल जाए, ये मेरा काम हो जाए, नहीं, उसमें डाउट रह जाता है। वो कहते देखूंगा, मन हुआ तो करूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन जब आप ऑलरेडी ये मान के चलते हो कि ये काम मेरा हो गया है और डिवाइन को थैंक्स करते हो, तो आप वही पॉजिटिव वाइब्रेशन जो अट्रैक्ट कर रहे हो। सारा खेल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, जैसा सोचोगे वैसी चीजें अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में अगर किसी खास इंसान को आपने, किसी का खास का गुस्सा शांत करना चाहते हो, पति को गुस्सा बहुत आता है, वाइफ को आता है, किसी बच्चे के साथ ऐसा है, तो उसके कमरे में लगाना है। कमरे में भी आपने
बेडरूम में साउथ डायरेक्शन में लगाना, राइट? ओके। एज पर न्यूमरोलॉजी यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर किसका है? अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो किसका है? मंगल का। यस, लैमिनेट करवा सकते हैं आप इसको, बिल्कुल करवा सकते हैं, छोटा सा बना के इसको लैमिनेट करा सकते हैं। लेकिन इसको डिस्कार्ड करना है ना, वो मैं बताऊंगी फिर, ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक देना है इसको। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर है यहाँ पर। 9 नंबर जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है वो जानते हैं कि कैसे प्लेस करना है। नहीं तो यहाँ पर देखिए, अगर 9 नंबर कहाँ पे है, इधर कहाँ पे है, आपने वहां प्लेस कर देना है। चाहे ये दोनों यूज नहीं करने हैं, या तो आप सूर्य यंत्र यूज करिए या आप लोशो ग्रिड यूज करिए। एक यूज करना है जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो। मैंने दोनों इसलिए दिए हैं कि कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चलते हैं, कुछ लोशो से चलते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। और जिन्होंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी कर रखी है उनको मालूम है कि कैसे करना है, ठीक है? बिकॉज ज्यादातर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वाले मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो उनको कोर्स में बकायदा बताया गया है, ठीक है? नो, इट शुड बी पेस्टेड ऑन द साउथ डायरेक्शन, फेस नहीं। अगर मैंने बोला ये वॉल जो साउथ की है तो यहां पर चिपकाना है, राइट? फेस नहीं करना, नथिंग लाइक दैट। ओके। अब एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली के हिसाब से, कुंडली जो है वो हम कोर्स में करवाते हैं। आज मैं कुंडली का नहीं कराऊंगी, लेकिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में यहाँ मंगल, कुंडली में मंगल स्थित है, वहां पर इसको बना के करना कैसे है, कुंडली का जो लग्न चार्ट है उसका आपने फोटो कॉपी लेना है, ठीक है? जिस इंसान के लिए आप यूज करना चाहते हो उसकी कुंडली होनी चाहिए। अगर आप क्लाइंट के लिए करना चाहते हो तो क्लाइंट की कुंडली मंगवा लीजिए, आपको बनानी नहीं है, सिर्फ क्लाइंट की कुंडली मंगवानी है। और उसका जो पहला चार्ट होता है ना, पहला पेज होता है लग्न चार्ट जिसको बोलते हैं, उसकी फोटो कॉपी लेके उस पर बकायदा लिखा रहता है कि मंगल का घर कौन सा है। तो वहां पर आपने इसको ड्रॉ करके क्लाइंट को फोल्ड करके दे देना है कि इसको आपने अपने पास रखना है, इसकी वाइब्रेशन लेनी है जब तक आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं, ठीक है? सेम तरीका है सूर्य यंत्र और इसको यूज करने का, सेम तरीका है। मैंने बोला इधर यू कैन यूज दिस और दिस, यू आर नॉट सपोज टू यूज द बोथ। यहां पर 9 नंबर है वहां प्लेस करिए, और इसमें यहां पर 9 नंबर है वहां प्लेस करिए। ये यंत्र बन गया आपके पास। यंत्र को एनर्जाइज करने का तरीका है जो कि हम कोर्स में कराते हैं। चलो आज करवा ही देती हूँ, आपको ही बता ही देती हूँ। घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके हॉल का, या अगर आपका मंदिर है घर में बना हुआ, तो इस यंत्र को बना के, मान लीजिए आपने 9 नंबर पर ये सिंबल जो है वो बना लिया, ठीक है? सूर्य यंत्र में यहाँ पर 9 नंबर है, वहां ये सिंबल बना लिया आपने। अब बनाने, अपने घर की बात कर रही हूँ, क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो। आपने व्हाइट पेपर पे ये स्क्वायर बना के, ऐसे यंत्र बना के, नंबर लगा के उसको ये सिंबल बना दिया। उसके बाद आपने 11 दिन तक इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या घर के मंदिर में रखना है। तो उससे क्या होगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा, ये यंत्र बन गया। आप इसका अलग से चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से। क्यों? क्योंकि 11 दिन आपकी एनर्जी गई है इसमें। अब कितना चार्ज करना है वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप अपनी फीस खुद रख सकते हो, ठीक है? तो ये एनर्जाइज करके भी आप दे सकते हो क्लाइंट को, या आप क्लाइंट को बोल सकते हो वो खुद भी एनर्जाइज कर सकते हैं, ठीक है? ये सिंबल क्लियर हुआ सबको? इस सिंबल के बारे में या किसी और क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट है, हैंड रेज कीजिए फटाफट। क्लियर सबको? ओके। सेकंड जो सिंबल है बनाइए फटाफट, अगेंस्ट जेलसी। विद सर्कल बनाना है। ईर्ष्या से बचने के लिए। किसकी ईर्ष्या? बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपसे जेलस फील करते हैं,
ज्वाइंट फैमिली में हो, बहुत ये किस्से तो आम होते हैं, जलते हैं मेरे से, मेरी तरक्की से जलते हैं, मैंने अच्छे कपड़े पहने उससे जलन हो रही है। बच्चों का आपस में ऐसा चलता रहता है। कई बार सिबलिंग्स में यानी भाई बहन में आपस में जेलसी होती है, और आप चाहते हो, या कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो चाहता है कि उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना है, किसी को जेलसी ना करे कोई, या आप जेलस फील करते हो किसी से और आप अपनी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो। कई बार होता है कि आपको किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। होता क्या है इससे? एक आम इंसान बोलता है क्या जरूरत है उसके लिए सिंबल यूज करने की, बट यू डोंट नो, जब आपकी वाइब्रेशन इस तरह की होती है ना, जेलसी वाली, आपका ऑरा जो है वो आपके आसपास नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, ऑरा क्या चीज है? ऑरा आपकी बॉडी के 6 इंच बाहर जो है एक लेयर होती है। आपने देखा कभी हम बोलते हैं ना कि नजर लग गई, तो हम क्या करते हैं, बॉडी के पूरे आसपास जो है नमक हम घुमाते हैं या मिर्ची घुमाते हैं, है ना? क्यों? वो ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए। तो आपका ऑरा नेगेटिव होता है जब आप जेलस होते हो। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने ये सिंबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इस सिंबल को प्लेस कर सकते हो, हॉल या बेडरूम में। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का करना है तो उसको बेडरूम में करिए, नहीं तो हॉल में कर सकते हो आप। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर नंबर 1 आ रहा है, राइट? यहाँ नंबर 1 आएगा, वहां पर आप इस सिंबल को प्लेस कर सकते हो। और कुंडली के हिसाब से यहाँ राहु है, वहां पर आप इसको प्लेस कर सकते हो। प्लेस करने के बाद आप इसको क्लाइंट को दे सकते हो, अपने लिए यूज कर सकते हो। इसको डिस्कार्ड कैसे करना है वो मैं क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगी लास्ट में आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट सिंबल है गेटिंग रिड ऑफ गिल्ट। बड़ा अच्छा है, ए जैसे बना हुआ है, 3 डॉट्स हैं ऊपर, वो भी बनाने हैं आपने। गेटिंग रिड ऑफ गिल्ट, किसी चीज का गिल्ट है। कई बार होता है हमने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया हो, और सालों साल वो बात जो है ना हमारे मन में रह जाती। होता क्या है, जब ऐसे हम स्टक होते हैं ना किसी चीज में, गिल्ट में, वो चीज, वो गिल्ट हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का मतलब और उसका नुकसान क्या है? जब आपकी लाइफ में, बड़ा एक प्यारा एग्जांपल आपको देती हूँ, जब आपको कोई चीज दे रहा होता है ना, और आप ऐसे दोनों हाथ करोगे तो पूरा भर के हथेली ले सकते हो, है ना? अगर मान लीजिए आपके आपके हाथ में मान लो ये चीज है, कोई है, कुछ आपने ले लिया ऑलरेडी, आपके हाथ में कुछ है, तो ये जगह जो है वो ब्लॉक हो गई। तो आपको कितना मिलेगा? जितना ये जगह जिस जो घेरी हुई है, इसके अलावा जो जगह बची है वो आपको मिलेगा। तो ब्लॉकेजेस से यही होता है। हम कहते हैं कि हम इतना प्रे करते हैं, हम इतना ये सब करते हैं, हमें मिलता ही नहीं जितना हम चाहते हैं। आम इंसान हमेशा यही बोलता है, लेकिन क्या आपने पूरी तरह सरेंडर किया है डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने? मन में कोई ईर्ष्या, कोई जेलसी, कोई गिल्ट तो नहीं लेके बैठते? अगर इस तरह का कुछ है उसको रिलीज करिए, ये बहुत बढ़िया सिंबल है। मैं तो ये कहती हूँ जितने भी मतलब साल में ना एक बार, 10-15 दिन, महीने के लिए सिंबल जरूर यूज करना चाहिए। बहुत बार होता है हम ऑफिस की कोई बात लेके बैठते हैं और वो दिमाग में हमारे घूमती रहती है, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे सैक करवाया, मेरा प्रमोशन रुकवा दिया, मेरा बिजनेस ठप हो गया। या फैमिली में कभी ऐसा होता है, देवरानी जिठानी सास बहन भाई किसी ने भी कोई बात बोल दी जिसका आपने जवाब नहीं दे पाए, मन में रह गई। या आपने किसी को गलत सलत बोल दिया, गिल्ट रह गया। या बच्चे ही होते हैं, कई बार उल्टी सीधी हरकतें, चोरी कर ली, कुछ कर लिया,
गिल्ट रह गया, बड़े जैसे बड़े होते जाते हो ना, गिल्ट रह जाता मन में, तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये सिंबल आप अपने लिए ही यूज कर सकते हो या क्लाइंट के लिए ही कर सकते हो। आप इन सिंबल का यूज किसी के लिए भी कर सकते हो बिना उसको बताए। सबसे बड़ी बात और मजेदार बात ये है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन कभी भी नियत जो है उसमें खोट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी का गलत सोच के इन सिंबल्स का यूज करोगे तब बैकफायर करेंगे, तब उल्टा असर होगा। कैसे? मान लीजिए जैसे एक सिंबल है इसमें इजी डाइवोर्स क्या, ठीक है, आप किसी थर्ड कपल का डाइवोर्स करवाना चाहते हो ताकि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या कनेक्शन है आपका कि मेरा उसके साथ सही हो जाए लेकिन हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाए, तो मैं ये सिंबल यूज कर सकती हूँ? नहीं, बिग नो। तो ये जरूर बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सिंबल जो है नेक नियति से यूज करने, इसलिए। लेकिन बच्चा है या पति है या कोई भी है जो दूर है आपसे और आप चाहते हो कि उसकी ब्लॉकेजेस दूर करनी है या उसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप, या उसकी हेल्थ का इश्यू आ गया, तो आप यहाँ घर बैठे ही, चाहे कितने लाखों मील दूर हो, आप इन सिंबल्स का उसके लिए यूज कर सकते हो। ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं हम, लेकिन मैं जब कोर्स करवाऊंगी ना, मैं सारा आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। राइट? ओके। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब, सॉरी, वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वॉल पे आप कर सकते हो इसको। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 2, नंबर 2 किसका है? चंद्रमा का नंबर है, इसलिए नंबर 2 के हिसाब से यहाँ नंबर 2 हो यंत्र में, वहां पर यूज कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9वें और 5वें घर में कुंडली का जो है, दोनों में से कहीं एक जगह करना है, वहां पर आप इसको प्लेस करके यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। फाइंडिंग अ जॉब, जॉब नहीं है आपके पास, ठीक है, अब इंटरव्यूज दे रहे हो या आप एक नई जॉब पाना चाहते हो, ठीक है, सिंबल बना लीजिए पहले। देखो, ऐसे सिंबल्स आपको ना गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मोडालिटीज के साथ उसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। यस, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसीलिए बोला था कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग ज्वाइन कीजिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं टाइम पे आ गई तो आपको भी आना चाहिए था ना। जॉब ढूंढने के लिए, जो भी आपको जॉब मिल नहीं रही है, ये सिंबल तब तक यूज करना है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। कई बार ये सिंबल की वजह से हफ्ते भर के अंदर अंदर ओपनिंग्स हुई हैं लोगों की। ये सिंबल्स करते क्या हैं? आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करके ओपनिंग करते हैं, है ना। जैसे बड़ा एक प्यारा एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि आप अकेले चल रहे हो, है ना, फ्रस्ट्रेट भी होते हो, तकलीफ भी होती है जब तकलीफें होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे शोल्डर पे हाथ रख दे ना कि चल कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ, मिलके कर लेंगे, तो हमें एक हौसला हो जाता है। ये सिंबल वो हाथ है डिवाइन, इसको यूज करके देखिए, और फिर कमाल देखिए और मुझे रिवर्ट बैक करना कि आपको असर कितना हुआ है इसका। ठीक है, वेस्ट वॉल पे हॉल की, वेस्ट, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 8, 8 किसका है? शनि का, काम का नंबर है। न्यूमरोलॉजी या जो यंत्र दिए हैं वहां पर 8 नंबर यहाँ पर है, वहां पर आप इसको प्लेस करके दे सकते हैं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक और आपको गाइडेंस दे देती हूँ। जैसे जिन्होंने पाइथागोरस का रखा है न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे ना ये नंबर जो मैंने आज कराए हैं कि 8 के हिसाब से दे सकते हो। 8 जरूरी नहीं कि जॉब के लिए, अगर 8 नंबर डिस्टर्ब है उस इंसान का, और वो इंसान पक्की बात है कि काम से रिलेटेड उसको दिक्कतें आएंगी, तब भी आप ये सिंबल दे सकते, ठीक है। अब आज तो हम कम सिंबल्स कर रहे हैं ना, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आप जब कोर्स करते हो ना, तो आप 3 सिंबल 4 सिंबल इकट्ठे मिला के भी यूज कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा आता है।
ठीक है, अभी एक सिंबल है, जैसे क्रिस्टल्स है, हम एक क्रिस्टल पहनेंगे तो उसका उतना असर नहीं आता है, सिंगल एनर्जी है जो आपको मिल रही है, जल्दी ड्रेन होती है। अगर 3 पहनोगे या 4 पहनोगे तो उसका वो एक वो बन गया ना, उनका कॉम्बिनेशन बन गया। तो नेचुरली प्लैनेट्स को आपस में कंबाइन करके जब आप देखते हो तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे देखिए मैंने भी पहन रखा, मैंने 3 पहन रखे, है ना, तो इसका इम्पैक्ट अलग आएगा। आप एक पहनोगे तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। डॉक्टर भी कभी एक दवाई नहीं देते ना, तो सिंबल को अगर क्लब करके 2 या 3 मिक्स करके यूज करोगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुंडली का छठा हाउस है या यहाँ पर शनि विराजमान है, वहां पर आप इस सिंबल को प्लेस करके यूज कर सकते हो आप। राइट, ओके। एनिमीज, एनिमीज कौन होते हैं? ये जरूरी नहीं है कि बाहर ही कोई शत्रु होगा आपका, आपके अंदर भी शत्रु है। किसी को एडिक्शन है, दारू की एडिक्शन है, गैम्बलिंग की है, क्लब की है, बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, ये एनिमीज है ना हमारे। या ऑफिस में या बिजनेस में आपके एनिमीज हैं। एनिमीज इज नॉट एग्जैक्टली एनिमीज, इट इज हूसोएवर इज अगेंस्ट यू, जो भी आपके अगेंस्ट है। अब बच्चों के ही होते हैं कई बार, बच्चों का फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है कि अच्छा नहीं है, जो हमें लगता है कि इनके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वो भी एनिमीज में ही आएंगे। आपकी अपनी बुरी आदतें भी एनिमीज ही हैं आपकी। तो अंदर बाहर दोनों तरह का शत्रु जो है, यानी छुपा हुआ शत्रु भी होता है। कई बार जो बुरी नजर होती है ना, वो भी एनिमीज है। आप जाते हो पार्टी में या कहीं कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कभी कपड़ा फट जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, छुपे हुए एनिमीज, बुरी नजर लग जाती है, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल यूज है सिंबल का, ये नहीं कि एक सिंबल एक ही पर्पज के लिए यूज होगा। एक हम कराते हैं डिटेल में कि एक सिंबल को कितने तरीके से किस किस प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा सकता है। तो अपने दुश्मनों से बचने के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हो आप। बना लिया सबने? ओके। वास्तु के हिसाब से साउथ वॉल, जो आपकी साउथ वॉल है, वहां पर आप इस सिंबल को प्लेस कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर नंबर 9 है मंगल का। और अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करना है तो 7वां घर कुंडली का, अगर आपको मालूम है कि आपका शत्रु कौन है, मान लीजिए आप अपने बॉस के लिए यूज करना चाहते हो, अपने कलीग्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, यू नो हु इज द पर्सन, तो 7वें घर में करना है। लेकिन अगर हिडन एनिमीज है, हिडन एनिमीज मतलब आपकी आदतें जो दिखाई नहीं दे रही, या आप किसी के लिए यूज करना चाहते हो, तो कुंडली के छठे हाउस में करना है। क्लियर? ओके। सिजिल टू एनहेंस एनर्जी, एनर्जी कौन सी? आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार काम करने का मन ही नहीं करता, बच्चे ही बोल देते हैं, बैठे हुए सोफे पे टीवी देख रहे हैं, मन नहीं कर रहा, छुट्टी है नहीं नहाना है, आपकी ही लगता है एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्स ले लो, है ना, सप्लीमेंट्स बॉडी की एनर्जी के लिए। मन की एनर्जी का क्या करोगे? या आप बहुत ज्यादा फेलियर जो है वो फेस कर रहे हो, जब भी कुछ काम करते हो झटका लगता है, नुकसान हो जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी आपकी लो हो जाती है, मानसिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी आपकी लो हो जाती है। किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी हस्बैंड जिसका की मेंटल एनर्जी लो हो गई है, कुछ करना ही नहीं चाहते, कोई नया ट्राई नहीं करना चाहते, या वाइफ की हो गई है, तो अगर आप उनको बोलोगे ना आप ये सिंबल यूज कर लो, वो कभी नहीं करेंगे। सेकंड पर्सन कर सकता है, दूसरा इंसान पार्टनर कर सकता है उनके लिए। करो, उनके लिए बताऊंगी कैसे करना है, कि कैसे उनके लिए कैसे करना है। वॉल पे नहीं लगाना, एक और तरीका है, एक नहीं कई तरीके और हैं जिसके थ्रू, ये 3 मैंने मेन बताए हैं, लेकिन इसके अलावा कई तरीके हैं जिससे हम सिंबल्स को यूज कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, बिना उसको बताए। ठीक है, ओके। ईस्ट वॉल ऑफ योर हॉल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली में यहां पर मंगल है। राइट,
ओके, एक और कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं। जबकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के मार्क्स के पीछे मत भागिए। बच्चों की उनको एक्सेल होना चाहिए किसी भी फील्ड में। मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बना लीजिए सिंबल फटाफट, फिर मैं आपको बताती हूँ। गुड ग्रेड्स, ये स्पेशली बच्चों के लिए है, उनके नंबर अच्छे आए उसके लिए है। इसके साथ दो तीन सिंबल और हैं, जैसे स्कूल में अच्छा करने के लिए, कंपटीशन में अच्छा करने के लिए, वो क्लब करके भी आप दे सकते हो, लेकिन ये फिलहाल मैंने एक ही रखा है इसमें। नॉर्थ वॉल ऑफ योर हॉल, या हॉल की बजाय बेडरूम में, स्पेशली यहाँ पर बच्चा सोता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 5, यानी बच्चे का मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करना है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर तो 12th तक के ही आप, मतलब बच्चा अभी स्कूल में है, 12th तक करना है आपको कि उसके ग्रेड्स अच्छे आए, तो उसके लिए कुंडली के 12वें घर में, चौथे घर में, सॉरी, कुंडली के चौथे घर में आपको ये बनाना है। अगर हायर एजुकेशन में आफ्टर 12th चाहते हो कि बच्चा जो है वो स्टडीज में बहुत अच्छा करे, तो कुंडली के 5वें घर में। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से घर बदल जाते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो अगर 12वीं तक बच्चे के ग्रेड्स चाहते हो अच्छे आए, कुंडली के चौथे घर में। और अगर चाहते हो कि 12th के बाद उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हो जाएं, तो 5वें घर। अब देखो, इसको मिसयूज नहीं करना। अगर आप ये सोचोगे ना कि ठीक है, आप तो सिंबल हम यूज कर ही रहे हैं, बच्चा पढ़े ना पढ़े नंबर तो आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल मिसगाइड नहीं करती, आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखूंगी। ये तभी काम करते हैं जब आप एक्चुअली कैसे काम करते हैं, आप मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा। मेहनत के साथ जब आप ये सिंबल क्लब कर देते हो ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप, तो बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे, उसका फोकस बनेगा पढ़ाई पे, उसका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई पे, अपने आप अच्छे ग्रेड्स आएंगे। तो ये उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करेगा सिंबल। हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू लर्न दैट। ये नहीं कि बस बना दिया सिंबल और बच्चा टॉप कर जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ के करना। ओके, ग्रेड हो गया, फाइंडिंग जॉब हो गया। आई थिंक कितने कर लिए हमने, काफी कर लिए। चलो, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनको यूज कैसे और किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, फॉर ब्यूटी, फॉर डायबिटीज, सॉरी दीपा, दीपा आप तो अब कोर्स कर लो यार, इतना टाइम हो गया आपको ऐसे। लोन डेट्स, यस बहुत सारे हैं, लोन के लिए भी है, डेट्स के लिए भी है, ब्यूटी के लिए भी है, डायबिटीज के लिए भी है, लेकिन वो कोर्स में ही हम कराएंगे। आज जो थे, मेरी कोशिश थी कि जितना हो सके 1 घंटे में मैं दे दूं, और वो मैंने दिया। यूज कैसे करना है, एक और तरीका है, जैसे किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज करना है जो आपसे दूर रहता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअली यूज करना। कैसे यूज करना है, आंखें बंद करके उस इंसान को विजुअलाइज कीजिए। नहीं कर सकते, फोन में फोटोग्राफ रहती है आजकल, है ना। फोटोग्राफ खोल के आपने हवा में उस इंसान को सोच के सिंबल बनाना है 21 बार, बस दिन में एक बार। ठीक है, कभी भी बनाइए, टाइम का कोई ऐसे लिमिट नहीं है, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी बनाइए, जब याद आता है बनाइए, लेकिन कंटिन्यूस। जैसे हफ्ता बनाना है तो कंटिन्यूटी में होना चाहिए वो 1 वीक। ऐसा नहीं कि 2 दिन बनाया छोड़ दिया फिर याद आ गया, ऐसे नहीं। दिन में आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी में 1 हफ्ता, 11 दिन, 21 दिन, वो आपने कंटिन्यूटी में करना है, फोटो देख के, या आप विजुअलाइज करके भी उसको बना सकते हो। उसको बकायदा एनर्जीज मिलेंगी उस इंसान को, चाहे कितनी भी दूर बैठे हो। ठीक है,
और एक तरीका है, जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, आप उनकी वाटर बॉटल पे बना सकते हो, बुक्स पे बना सकते हो, बैग पे बना सकते हो, किसी के भी, बड़ों के भी कपड़ों के कॉर्नर पे बना सकते हो। एनर्जी मिलेगी, उसके साथ रहेगा। कपड़ों के कॉर्नर, बेडशीट के कॉर्नर पे, पिल्लो कवर पे, आ, खाना जो, जिस बॉटल में पानी पीते हो बॉटल के नीचे बना सकते हो, मार्कर से बना दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, वाटर चार्ज होके पिए वो, वाटर चार्ज होगा और वो पिएंगे तो उससे असर आएगा। वाटर चार्ज ये भी एक थेरेपी है, वाटर थेरेपी इसको कहते हैं। अभी क्यों पानी को चार्ज करके पीने से जल्दी इंपैक्ट आता है, एनीवन? हमारी बॉडी में 70% पानी है ना, तो जब हम चार्ज वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी के हर सेल में पानी जा, ओ चार्ज वाटर जा रहा है, तो 70% बॉडी जो है हमारी हील होती है, राइट? ओके, अब किसी का कोई डाउट है तो बताइए मुझे। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए। स्पीडी resolution of external issue, yes, change water through the symbol, yes you can charge the water, मैंने अभी बताया ना, बिल्कुल कर सकते हैं, वाटर चार्ज कर सकते हैं आप। हाँ जी, किसी का कोई डाउट नहीं है? आई रियली होप किसी को कुछ पूछना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं। हाँ जी, नंता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, Ma'am, you said that we have to visualize the individual or see his photo on a mobile and just draw the symbol. That is 21 times यस, we have to do and 21 days. वो आप पे Continuous. डिपेंड करता है। मान लीजिए एक हफ्ते में, इफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स इन 1 वीक और 11 days, देन स्टॉप ड्राइंग इट, Okay. बट And यू also, कैन, okay. So then stop drawing it once you yes, get the result. yes, Okay, till then you continue. But yes, that should be 21 times in a day, anytime. yes, एनी। अगर वर्चुअली करना है तो 21 टाइम्स, अगर Okay. वैसे करना है तो एक ही बार दिन में आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो अपने लिए, अगर करना चाहते हो तो। लेकिन जब भी Okay. ड्रॉ करना बॉडी पे तो लेफ्ट साइड में ही करना। And suppose we want to do it on the yantra, Surya yantra. So then paste, just draw the symbol and paste it on that number 9 or number 8. Yes, yes. And then keep it, where do we keep it actually? In the direction of that hall or bedroom, wherever you. Yes, if you're using Vastu, then the हाँ. direction which I have told you. Otherwise, if you want to make it a यंत्र, आप यंत्र बनाना चाहते हो तो इसको हाँ. 11 दिन के लिए एनर्जाइज करके फिर जिस हाँ. इंसान को देना है उसके वॉलेट में, उसकी पॉकेट में रहना चाहिए। ओके, ठीक लेकिन है, और एनर्जाइज कैसे करते हैं फिर? वो अपने आप एनर्जाइज होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे वो तो भी एनर्जाइज होगा। ओके, वो डायरेक्शन ओपन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे क्लोज्ड बॉल नहीं होनी चाहिए। ओके। ठीक है, एंड इस, डिस्कार्ड बाद में करना पड़ता है ये हाँ मैं सिंबल? बताती हूँ, मैं बताती हूँ। अगर बाई चांस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी नहीं है ओपन, तो आप हाँ. मंदिर में रखिए, जो घर में मंदिर होता है वहां पर रख दीजिए। ठीक है, हम्म। राइट? वो और अपने आप डिस्कार्ड, एनर्जाइज हो जाएगा। यस, डिस्कार्ड कैसे करना है, जब मंत्र अगर आप वाटर चार्ज करके देते हो किसी को, वाटर चार्ज करने के और भी तरीके हैं, वो प्लीज मैं कोर्स में बताऊंगी कि कैसे करना है। लेकिन डिस्कार्ड कैसे करना है, अगर यंत्रा बना के देते हो, फाड़ना नहीं है इनको। ठीक है, ओके, या तो आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, गमले में कहीं झाड़ के नीचे, या फिर जो फ्लोइंग वाटर रहता है, पानी बहता है, उसमें बहा दे विद ग्रेटिट्यूड कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो भी इश्यूज थे वो निकल गए। थैंक्स जरूर करना है, और बनाने से पहले एफर्मेशन जरूर देनी है। अगर आप बिना एफर्मेशन के यूज करोगे, भले साल भर यूज करते रहो, उसका असर नहीं आएगा। क्योंकि एक सिंबल को हम कई प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, तो डिवाइन को ये क्लैरिटी चाहिए ना कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो जरूरी है। सो एफर्मेशन शुड बी वर्डिंग प्रेजेंट, कैसे होनी चाहिए? जैसे कि आपका लोन नहीं उतर रहा, हाँ. तो क्या बोलना है कि मेरा इतने का लोन जो है वो पूरा हो चुका है, निकल चुका है, उतर चुका है, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन।
ठीक है, उसके बाद आपने सिंबल बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी पेमेंट सडनली जानी शुरू हो जाएगी, बट यस, कहीं ना कहीं से ओपनिंग जरूर होगी, ये पक्की बात, राइट। कैसे ओपनिंग कैसे होती है? जैसे मेरी ही एक स्टूडेंट के फादर, ही वाज बेड रिडन सिंस लास्ट 2.5 years। लंग्स का कुछ इशू था उनको, और वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर। तो हिट एंड ट्रायल चल रहा था 2 साल से। तो उसने मेरे से एक कोर्स किया, तो उसको मैंने एक 3 कोर्स सिंबल्स का ना एक वो बना के दिया। मैंने कहा इसको ऐसे यूज करो और इस तरह उनको वाटर चार्ज करके दो। यू वोंट बिलीव नंदिता जी, आई थिंक 24 या 36 आवर्स के अंदर उनको एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसने की प्रॉब्लम सही डायग्नोज। मैंने ये नहीं कहा कि फादर एकदम से ठीक हो गए, लेकिन प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो मेडिकेशन सही होनी शुरू हो गई। आज तो 1.5 साल हो गया, नाउ ही इज वेरी वेरी फाइन, बहुत अच्छी हेल्थ है उनकी, चलते फिरते हैं। सो ओपनिंग हो जाती है, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। ये ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं बेसिकली, राइट। इसलिए ये कोर्स बहुत छोटा सा है। सी, अगर आप देखो बाकी प्लेटफॉर्म से देखो, मैं कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन 4,000 में भी करवा रहे हैं, 5,000 में भी करवा रहे हैं। लेकिन हमारा अगर आप पिछला भी रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो हम फेस्टिवल में जरूर हाफ रेट या कुछ ना कुछ कंसेशन जरूर देते हैं। दिवाली पे कोई नया कोर्स आएगा, उसमें भी डिस्काउंट होगा, और गणपति पे भी था, रेमेडीज का भी आएगा अभी। ये हमारा 21 तारीख से कोर्स शुरू होगा, 21, 22, 23, 3 दिन का रहेगा, लाइव क्लास रहेगी। और सारे सिंबल जो है मैं पर्सनली एक एक सिंबल करवाती हूँ विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द मोडालिटीज। और इसका पीडीएफ पूरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग 3 दिन की मिलेगी, और ई सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। तो ये अपना एक प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखना, रख सकते हो आप, कभी भी जरूरत हो अपना निकालो और यूज करो सिंबल को, चाहे आप ऑकल्ट में हो या ना हो। जैसे घर में होता है ना कि डिसिप्लिन पड़ी रहती है, क्रोसिन रहती है, ये सिंबल्स वही चीजें हैं, बट डिवाइन की हैं, एनर्जीज हैं, इसलिए साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इनका। हाँ जी, किसका हैंड रेज है? एक को तेजस्वी और दीपा, यस, अनम्यूट कीजिए। मैम, इन सीजल्स को चार्ज करने के लिए कुछ विजुअलाइजेशन से चार्जिंग रहता है? नहीं, विजुअलाइजेशन, क्योंकि मेरा लाइक विजुअलाइजेशन एकदम ना के बराबर है। इवन नो नो 1 नो, मिनट के लिए जरूरत ही मैं नहीं है खुद को इनको चार्ज करने के लिए। अ, इसलिए मैंने बोला ना कि जो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आप वो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, आपके फोन में कंपास रहेगा, ठीक है। जो घर का ब्रह्म स्थान होता है ना, ब्रह्म स्थान होता है कि सेंटर पॉइंट। अगर आप फोन को धीरे धीरे लेके जाओगे ना, जो घर का सेंटर है, तो वहां पर आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आएगी, दैट इज ब्रह्म स्थान, ठीक है। वहां तो से आप तो देखिए मैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है आप, तो सिर्फ लगा के रखना है? बस कुछ दिन के लिए रखना है, 11 दिन के लिए, वो चार्ज हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। ओके मैम, एवरी एरियाज, लाइफ के एवरी एरियाज, मतलब फाइनेंस, ब्यूटी या विश फुलफिलमेंट, इसके लिए यस, भी सिंबल्स है क्या? यस, हाइट के लिए भी रहेगा? देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे सिंबल हैं, तो हैं। तो वेट एक लॉस साथ का भी है, 2-3? वेट लॉस करना उसके लिए भी सिंबल है। लेकिन अगेन, अच्छा, दूसरों अगर आप ये दूसरे सोचो कि दूस, मैं सामने तो छोले भटूरे पड़े हैं, हाँ समोसे पड़े हैं, और मैं वेट लॉस का सिंबल यूज कर रही हूँ, वेट लॉस हो जाएगा तो नहीं। कैसे वर्क करेगा? ओके। आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, 4 दिन आपने डाइटिंग करी, फिर उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया, बेवक्त खा रहे हो। जब ये सिंबल यूज करना शुरू करोगे ना, आपके मन को स्थिर करेगा, आपको कंसिस्टेंट करेगा कि नहीं, अब 9 बजे खाना खाना है, घर का ही खाना खाना है, ठीक है। बाहर निकलोगे ना, मन नहीं करेगा खाना खाने का, एनर्जीज को चैनलाइज करेगा, सोच को चैनलाइज करेगा, अच्छा राइट। मैम, एक एक साथ 2-3 सिंबल्स को मर्ज कर करके सकते ऐसा हो, भी रहता है? 4 सिंबल यूज कर सकते तो इसमें विजुअलाइजेशन नीडेड नहीं है ना? पक्का? हो। हाँ पक्का, वो सिर्फ आपने किसी को, किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर आपने यूज करना है, बिना उसको बताए ओके। बताए, अगेन, बिना उसको बताए उसका नुकसान करने के लिए यूज नहीं करना है।
किसी ओके का तो मैम गलत करने के लिए यूज नहीं करना। सपोर्ट ग्रुप रहेगा? अ, सपोर्ट ग्रुप मतलब? मतलब मतलब कुछ अगर क्वेरी रहेगा तो हाँ, जो पेड पूछने के ग्रुप लिए ऐसे। रहेगा, जो कोर्स वाला ग्रुप है, वो हमारा लाइफ टाइम ओपन रहता है, वो हम क्लोज नहीं करते हैं। कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो अभी इतने सालों के अभी तक चल रहे हैं ग्रुप, हम क्लोज नहीं करते, लाइफ टाइम साथ रहते ओके ओके मैम, थैंक यू हैं। थैंक यू। ओके, यस दीपा। दीपा अनम्यूट कीजिए। ओके, शंकर जी आपको कुछ पूछना, आपका हाथ खड़ा हुआ था शायद। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, वो डायरेक्शन में वो मतलब सिंबल शुड फेस द डायरेक्शन है ना, वो खाली जो नहीं डायरेक्शन नहीं, वो वहीं वो पेस्ट करना दीवार के ऊपर जो साउथ की बॉल है उसके ऊपर लगा देना बस। है। ओ चलो, अच्छा ठीक है, नॉट फेसिंग साउथ ऐसा कुछ नहीं, नो ओनली द नो, साउथ। नो सर, नो। ओके, अच्छा, व्हाट इज द सिंबल फॉर एनी स्टक इश्यूज? सपोज एक्सटर्नल इश्यू रिजॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ कुछ सिंबल तो बिल्कुल यूज। होगा सर, मैं आई हैव टू चेक। अच्छा अच्छा, कोर्स ओके करिए ना आप, मेरे ओके। ख्याल पहले भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शायद, इफ आई एम मतलब रॉन्ग। आई थिंक तो कोई सेशन अटेंड किया होगा, याद नहीं अभी। हाँ, मुझे याद आ गया है। ये बहुत छोटा कोर्स है सर, 3 दिन का कोर्स है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ओके लंबा है, और फीस भी ज्यादा नहीं है। ओके सर्टिफाइड कोर्स है सर, और ओके 100 के ऊपर सिंबल मिल जाएंगे। रादर मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को ये सिंबल्स दे के यू कैन अर्न मनी ऑल्सो। किसी को फ्री सिंबल नहीं देना, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर आप ऑकल्ट में नहीं भी हो, किसी को ये सिंबल देते हो, अनलेस एंड अनटिल आप टैरो रीडर हो, आप ये सिंबल दे सकते हो। लेकिन आप कुछ नहीं करते, फिर ये सिंबल किसी की हेल्प के लिए दे रहे हो, तो भले ही 51 रुपए, भले ही 11 रुपए, 21 रुपए चार्ज जरूर कीजिए। एनर्जीज इस तरह एक्सचेंज नहीं करना फ्री ऑफ कॉस्ट, कार्मिक ओके बनता है इससे। ठीक है, ओके आप इससे पैसा भी कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए यूज करना है। बिल्कुल, लोगों का भला ओके। कीजिए, कम पैसे में क्या दिक्कत है। सही बात ठीक है, है, या चलिए ठीक है। अंजुलता, ओके, कहाँ पे हैं अंजुलता जी? अंजुलता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा मुझे। कोई भी क्वेरी रहेगी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जिनको कोर्स करना है वो 21 को ज्वाइन, मतलब 21 को क्लास शुरू हो रही है। टाइमिंग वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा। डेली 1 घंटे की क्लास रहेगी, 3 दिन की क्लास है। और आप फीस देके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, 21 ओनली फॉर 3 डेज। और पूनम दोषी मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। कोर्स की डिटेल मैंने आपको बता दी है कि 100 से ऊपर सिंबल्स हैं, और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से एप्लीकेशन उनकी जो है वो बताई जाएंगी। हर सिंबल को पर्सनली कराऊंगी मैं, और 3 दिन की लाइव क्लास विद रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ पूरा मिलेगा। जैसे आज आपने देखा, एज इट इज पीडीएफ आपको मिलेगा विद सर्टिफिकेट। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं करें, क्योंकि इसके बाद जब ये कोर्स आएगा तो 3,333 रुपए का ही होगा। ये सिर्फ फेस्टिवल ऑफर है आज के लिए, मतलब ये अष्टमी के लिए था। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप जय माता दी, जय श्री राम जो चाहो बोल सकते हो। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और जय श्री यस राम मैम। बोल सकते हैं। हाँ जी मैम अंजुल। अब मैं कर पाई। एक्चुअली अरे मैम अरे, somebody जय is माता sitting, जी। that is why I was not able to speak. मैं बाहर दूसरी जगह आके आपसे बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मैंने मैम। पढ़ा मैसेज। मैम मैं यही जानना चाहती थी कि हाँ जी, दोनों सिगिल में और इसमें जीबू सिंबल में क्या डिफरेंस है? जो जीबू सिंबल है ना वो थोड़े से लेटेस्ट हैं, सीगिल बहुत पुराने हैं।
हाँ, और डिपेंड करता है, जैसे मेरे को क्या होता है ना कि हम लोग जो ऑकल्ट में है ना, ये आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है। जैसे कंसल्टेंसी के हम्म टाइम पे जो चीज आती है दिमाग में ना, वही आप रेमेडी देते हो। कई बार जो है न्यूमरोलॉजी में मैं टैरो का यूज कर लेती हूँ, टैरो में एस्ट्रोलॉजी का कर लेती हूँ। तो जो हम्म आप हम्म अट्रैक्ट कर रहा है ना, होना चाहिए आपके पास, बस ये है। दवाइयां आपकी, हम्म। आप जाओगे ना 3 दिन के बाद, जब डॉक्टर दवाई चेंज करके दे देते हैं, है ना, तो जी कई जी। बार वो इम्पैक्ट नहीं करता, तो ये इनमें से दे दो, ऐसे होता है। बाकी ये कि ओके ये पुराने हैं, जीवू से भी पुराने हैं। और ओके। मीन बाकी और कोई खास दोनों 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 ही एक जैसा इम्पोर्टेंस रखते हैं, राइट इंपॉर्टेंस मैम? एक जैसी है, लेकिन वेरिएशन अलग, वैरायटी अलग अलग है इसमें। अलग तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए है, उसमें अलग तरीके की। ओके ओके। क्योंकि जीबू सिंबल तो आपसे हमने आपने लर्न करा। करे हैं। हाँ जी। जी। वही मैं जानना चाहती थी कि सिगिल में क्या है, नहीं, बस यही यही है कि मैम। अलग तरह के हैं, प्लस हाँ इंटरनल हाँ हाँ। आपके 7 चक्रास हैं, वो आपके, आपको मेडिटेशन, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ाने के लिए, इस तरह के इजी मैम ये डायवर्स। वो जो स्टोन स्टोन पे बने होते हैं, ये वो सिंबल है? नहीं, वो हाँ। आप वो जो एनग्रेव करवा सकते हो, लेकिन हम्म। ज्यादातर जो स्टोन पे या क्रिस्टल पे ना जीबू करवाते हैं एनग्रेव, सिगिल नहीं। ओके। बाकी आप चॉइस है आप। अच्छा सिगिल खुद से ड्रॉ करते हैं ना, हाँ खुद से जी, बनाते भी है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। खुद से ही बनाना है। हम्म, हाँ 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 हाँ। अभी समझ में आ गया। ओके ओके। चलिए मैम ठीक है, देखिए करिए। हाँ, नहीं भी अटेंड करूंगी ना तो ज्वाइन तो कर ही लूंगी। नहीं नहीं, अटेंड करिए, मैं तो चाहती हूँ, 3 दिन की बात है, क्या दिक्कत है। मैम बहुत सारी चीजें एक साथ पैरेलली चल रही हैं। लाइक आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी लर्न करने में लगी पड़ी हूँ। वेरी गुड, अ, बहुत अच्छा है। काफी कंसेप्ट मैंने लर्न कर लिए हैं वेरी, और काफी थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। तो एज आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी कितना वास्ट है, कितना डेप्थ है। बहुत गैर तो समुद्र है, एक लाइफ कम है हाँ उसके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इतना पढ़ने के बाद में भी लगता है कि अरे अभी तो कुछ नहीं आता, इस पर तरह की अभी फीलिंग ना आती है। अंजू जी, आपको न्यूमरोलॉजी से हेल्प मिली होगी उसमें काफी, बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो। मीन्स हम अब बहुत इजी ये हो गया कि मैं जब न्यूमरिक ग्रिड बनाती हूँ ना, तो मुझे मेरी आंखों के सामने अपने आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आ जाता है। यस, यस, मीन्स मैं कोरिलेट कर पाती हूँ। वेरी 7 गुड, नंबर बढ़ो है बढ़ो तो आगे। केतु कहाँ होगा, 9 नंबर है तो मंगल कहाँ होगा, लाइक यस, दिस। ये कोरिलेशन बन पाता है हाँ जी। और नेचुरली इट हैज इनहेंस्ड माय नॉलेज। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। बट अभी अभी मैं कुछ भी नहीं, समझ लीजिए एक नीचे सबसे नीचे की सीढ़ी पे खड़ी हूँ, 2 3। आई एम हम स्टिल खुद वही डूइंग। खड़े हैं, हम खुद भी वही हैं। अच्छा अच्छा। यस, तो नहीं कहाँ, ये ये हो कोई, सकता ये कम वो थोड़ी है कि इसकी एक लिमिट है कि यहाँ तक हो गया तो आप है। प्रिंसिपल बन जाओगे, नहीं, कोई अंत नहीं यस है इसका। यस, तेजस्वी, वो बिल्कुल भी मैम। हो जाएगा इससे, बिल्कुल हो जाएगा, इंट्यूशन भी आपका। जो टैरो रीडर्स हैं उनके लिए कुछ सिंबल्स बहुत जरूरी हैं इसमें, ताकि वो ये सिंबल आप अपने कार्ड्स पे बना सकते हो, कार्ड के बॉक्स पे बना सकते हो, या जब भी आप कंसल्टेंसी लेने बैठते हो उस टाइम अपने हाथ पे बनाओ, कुछ दिन बनाओ, तो हम्म। आपकी ट्यूशन स्ट्रांग होती है, आपकी मेडिटेशन जो है वो अच्छी हो जाती है, तो उन तो सब में मैम काम। बताइएगा डेट्स क्या हैं 21 और को शुरू कितना करेंगे, है? जुपिटर का ओके। दिन है। एक ये भी थोड़ी सी ठीक है। बीमारी लग जाती है ना न्यूमरोलॉजी के चक्कर में, कि हम डेट वेट सब वही देख के कर चलते हैं। यस यस तो यस मैम, मुहूर्त तो देखना ही है, शुभ मुहूर्त में करना है। ठीक है मैम। शुभ आप लोगों के बिल्कुल। लिए भी शुभ होना चाहिए ना, अगर आप सीख रहे हो तो आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, उससे कुछ अर्न कर पाओ। मेन तो पर्पस ये होता है कि अपने लिए और दूसरों के लिए इसको यूज कर सको, और कुछ अर्निंग हो सके। आप जो जी जी पैसा जी। खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो निकलना भी तो चाहिए ना। यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू चलिए सो ठीक है मच मैम। फॉर थैंक्स मैम। बीइंग विद मी। आज के दिन के लिए फिर एक नई वर्कशॉप लेके आएंगे, तब तक के लिए रात का रहेगा। हाँ जी, रात को ही होती है क्लास हमारी नॉर्मली, क्योंकि दिन में मेरी कंसल्टेंसीज इतनी होती हैं कि मैं टाइम दे ही नहीं पाती। और वैसे भी इस टाइम पर मैं दुबई में हूँ, तो 1.5 घंटा जो है वो पीछे चल रही हूँ आप लोगों से। तो ठीक है, रात को ही रखेंगे, प्रॉबेबली 9 से 10 रहेगी क्लास, या 8:30 से 9:30, जैसे भी होगा वो देख लेंगे।
तो एक और चीज देने का मन कर रहा है। जो आज देखो अभी आ गया दिमाग में, अब आई डोंट नो। जो आज रजिस्टर करेंगे ना, आज दिन अच्छा है, सप्तमी का दिन है, और सप्तमी नहीं, शाम को अष्टमी शुरू हो चुकी है इस टाइम पे। जो आज रजिस्टर करेंगे उनको एक स्विच नंबर्स का पीडीएफ जो कि 1830 रुपए का है, वो फ्री देंगे। ठीक है, तो आपको एक फीस में 2 कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है, मेरे को कल परसों परेशान नहीं करना मैसेज करके। आई थिंक आपने किया हुआ है ना अंजू जी? यस मैम, स्विच यस नंबर मैम, है, उसमें करीबन 500 या 400 के करीब स्विच नंबर्स हैं हर प्रॉब्लम्स के लिए। वो फ्री मिलेगा पीडीएफ आपको 1830 रुपए का, आज जो रजिस्टर करते हैं। मैं नहीं, मतलब माता रानी ने कहलवा दिया, तो चलो ठीक है, जाते जाते जितने लोग बचे हैं। यस, चलो ठीक है, थैंक यू सो हर मच, ब्लेसिंग। स्टे ब्लेस्ड, यस टेक मैम, केयर, फिर मिलेंगे। ओके, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके।